दोस्तों हमारे साथ संकल्प के अध्यापक जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं काफ़ी तालीम उन्होंने मुकम्मल की है और कई छात्रों का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिलेक्शन दिया है। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। जय हिंद सर। जी जी। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? सर जो इस समय सीज फायर हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, जी जी, अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ है जी। तो मेरा मानना यही है कि युद्ध जिसपे भी विराम लिया है, लेकिन इसके पीछे जो भी कारण है उसको ध्यान रखते हुए एक बार मेरा मानना है कि एक बार युद्ध को पूरा कंप्लीट किया जाए। जैसे लोगों की राय इस समय जो आक्रोश है पूरे भारत में। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी घटना हुई थी, 26 लोगों को मारा गया, वो काफी दर्द से भरी हुई थी। तो इस वजह से अभी लोगों का आक्रोश ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं। वहाँ की आर्मी का जो रोजी रोटी है इसी आधार पे चल रहा है कि कैसे युद्ध किया जाए। बिल्कुल। तो अब वो लोग मानेंगे तो नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के लोग भी ये बात का ध्यान रखें कि इनकी विचारधारा को मारना है। अगर हम लोग इनको मारते रहेंगे तो ऐसे हम लोग उलझ जाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व की निगाह हमारे देश भारत के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग उलझ गए, क्योंकि ये नंगा देश है, भिखमंगा देश तो है ही। यहाँ दुख की बात है कि IMF इसको पैसे दे रहा है, लोन। यानी ये एक सिंबल है कि भारत के लोगों को उलझाओ, इन लोगों को युद्ध में ऐसा उलझाओ कि ये लोग जो विकास करना है रुक जाए। तो हम लोग युद्ध कहते हैं, युद्ध खुद एक मसला है, युद्ध किसी का हल नहीं है जी। तो हम लोग को सब कुछ देखते हुए ये करना है कि कैसे भी करके ये जो आगे ये सारे इंसिडेंट ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन सर ने विचार दिया कि पूरे विश्व की, सर आपको बता रहे पूरे विश्व की निगाह से भारत पे है, क्योंकि भारत दोस्तों फिर जो है अपने पुरानी संस्कृति पर, पुराने ढर्रे पर चल रहा है आगे और विकास भी कर रहा है। भारत जानते हैं कुछ दिनों में तीसरी अर्थव्यवस्था तो हो गई है, कुछ सालों में जो है सेकेंड अर्थव्यवस्था होने वाली है और एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बन के जो है पूरे विश्व में उभर रहा है। तो इसीलिए जो है कैपिटलिज्म, चाहे देश हो चाहे कोई भी देश हो, उनकी निगाह जो है हमारे जो है मुल्क पर पड़ी हुई है। देखते हैं कि आगे क्या अंजाम होगा। तो क्या कहना चाहते हैं आगे जो है, आगे क्या लगता है आपको? मुझे तो सर नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान की आदत में सुधार होगा, क्योंकि अभी बहुत सारा चेंज आप देख भी रहे हैं। उनका पॉलिटिकल सिस्टम तो पूरा डैमेज है। अब आर्मी के ऊपर है और आर्मी चाहेगी कि एक बार युद्ध हो। तो हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारे देश के लोग एकदम आक्रोशित तो हैं, लेकिन उनका जो निर्णय है ये बहुत मायने रखेगा। और अगर वो उल्लंघन करते हैं तो हम लोग को उसके 10 गुना ज्यादा हमको आगे बढ़ के लड़ना पड़ेगा। उन्होंने जो एक्ट ऑफ वार का नीति जो कल हमारे प्रधानमंत्री ने अपनाया है, उसका उल्लंघन किया, उन्होंने वायलेशन किया उसका। बिल्कुल बिल्कुल, वो करेंगे। ये सच है, उनकी आदत है जी। उनको उसी रास्ते पे चलना आता, उनका यही काम ही है। अब बताइए ऐसे कौन धर्म पूछ के मारता है? मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं। इसी बनारस में मैं एक कोचिंग से पढ़ा के निकला, तो एक आदमी, मैंने बोला भैया लिफ्ट लिया, ऑटो नहीं था उस समय, गली से मैं जा रहा था। तो एक आदमी क्या कह रहा है कि भैया आप कौन हैं? तो मैंने बोला आलोक यादव। मैं ऐसे जातिगत चीजें नहीं बोलता, मैंने बोला आलोक परिवर्तन। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुस्लिम होते तो मैं आपको गाड़ी पे नहीं बैठाता। अच्छा। तो वहां पे भी तो पूछा गया कि आपको कलमा याद है? तो धर्म का जो ये युद्ध चल रहा है इनडायरेक्टली अपने देश में, तो ये भी बहुत विचाराधीन है कि जो हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आपस में भी ना लड़े। जितना हम लड़ेंगे उतना हम कमजोर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, बहुत ही बेहतरीन जो है बात सर ने कही है। तो गुरुजी अब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जी। एक जो है ना जी साधारण सी कहावत है जी कि अगर चैन से सोना है तो जागते रहो। बिल्कुल, चैन से सोना है तो जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जागेंगे तो फिर कैसे सोएंगे, ये ना सोचेंगे। कहने का मतलब ये है कि चैन से सोना है तो जागते रहो, मतलब अलर्ट रहो। बिल्कुल। और अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। आप ये सोचिए कि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं रहे और शांति रहेगी, कभी नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, आप अगर शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और हम तैयार, हमारी सेना तो तैयार रहती है 24 आवर 7 डेज एकदम तैयार रहती है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। विदिन जो है जो शॉर्ट टाइम में एकदम तैयार होकर पहुंच जाती है। ऑलरेडी बॉर्डर पर रहते हैं लोग, लेकिन शॉर्ट टाइम में पहुंच जाती है। सेना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाकिस्तान में आज भी बोल रहा हूँ, पहले भी बताया हूँ, पाकिस्तान बहुत चंद समय में ख़त्म हो जाएगा, घंटों में ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल डेज का जरूरत नहीं पड़ेगा, महीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि लड़ाई लगेगी तो चलता है, समय लगेगा, लंबा समय खिंचता है, लेकिन वो बर्बाद होने में उसको घंटे मिनट और यही समझिए 1 आध दिन ज़्यादा खत्म हो जाएगा। जब इकट्ठा चलेंगी ना फाइटर, एकदम मिसाइलें जब चलेंगी तो वो
घबरा करके तो गिन नहीं पाएगा, बिल्कुल सर। और ना उसके पास ना रोकने की क्षमता। अगर वो 10 रोकेगा तो 10,000 की जाएगी एक बार में, कितने को रोकोगे? बिल्कुल सर। और एक बार 1,000 गई तो दोस्तों रोंगटे खड़े हो जा रहे, जानते हैं कि जब सेना की बात आती है तो एक अलग जो उत्साह जुनून आ जाता है। चलिए जो है गुरु जी हमारे साथ हैं। अंत में सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही है कि लोग जब आर्मी वाले जा रहे हैं, जितने सेना के लोग, तो लोग रील बना रहे हैं। तो उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि वो लोग रील का चक्कर ना, उनकी सेवा भाव करें, जो भी उनको जरूरत रहे, क्योंकि वही तो वो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तभी तो आज हम लोग सुरक्षित हैं। तो उनका हम लोग सम्मान करें, रील बनाने पे ज्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। दोस्तों अगर कोई भी प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय गांव, जय जौनपुर, जय भारत।